बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कांग्रेस से करते हैं और कांग्रेस आजकल जम्मू में कीमज़न है। गुलाम नबी आज़ाद जो कि राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे और वहां से रुखसती के बाद वो सीधे जम्मू आ गए। कल उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और आज कांग्रेस का एक बड़ा खेमा जो है जम्मू के अंदर ही खेमाजन है और जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है, राज बब्बर भी शामिल है, गुलाम नबी आज़ाद खुद भी आज वहां पर विराजमान थे। लेकिन इस ग्रुप को, ये वही ग्रुप के लीडरान हैं जिनने सोनिया गांधी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर जमहूरियत की ज़रूरत है और जमहूरियत के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर है, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ जो मोहल्ला लेवल पर कांग्रेस को देख रहा है, उनके साथ बात करने की ज़रूरत है, उन्हें एतमाद में लाने की ज़रूरत है और उनका एतमाद जीतने की ज़रूरत है। और ये वही ग्रुप है और आज माना जा रहा है कि जम्मू से ही इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि कांग्रेस के बड़े लीडरान जो है स्टेट लेवल पर अगर देखा जाए, यूटी लेवल पर अगर देखा जाए तो आज इस मीटिंग में नज़र नहीं आए। तो क्या यही समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं खलिश ज़रूर है या दूरिया ज़रूर है या दरार ज़रूर है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के झंडे तो देखे गए लेकिन स्टेज सजा था, लेकिन स्टेज पर कहीं पर भी ना ही राहुल गांधी का कोई फोटो कहीं पर था और ना ही सोनिया गांधी की कोई फ्लैक्स नज़र आ रही थी। इस सब के बीच क्या दूरियां हैं या कि फिर ये कोई दूसरा प्रोग्राम है जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ बाकी लीडरान यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, जिसे वो कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ बाकी लीडरान ने यहाँ पर तकरीर की। कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है उसके हवाले से भी बात हुई और मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मसाइल है, मुश्किलात है, उनको दूर करने के लिए यहाँ एक पॉलिटिकल वॉइस होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ आम लोगों को स्टेटहुड से नवाजा जाए ताकि यहाँ के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव उनके हैं वही उनकी नुमाइंदगी कर सके। गुलाम नबी आज़ाद का भाषण भी हम आप तक पहुँचाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ये साफ कहते हैं कि बड़े केंद्रीय मंत्री या ये उनका ये भी माना था जो साबिका मंत्री थे या कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर आ जाए, लेकिन उन्होंने ये कहकर उन्हें रोका कि शायद लोग समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस सभा में आज क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। बहुत सारे और हमारे साथी जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स केंद्रीय मंत्री है, वो आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे बताया कि सब लोग सोचेंगे ना जम्मू में ऐसी कौन सी चीज हो रही है कि सभी लोग जा रहे हैं। मैं कहा आप दूसरी दफा जब सभा होगी उसमें आना। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं हदबदी कमीशन की, क्योंकि खबरें अब गश्त करने लगी हैं सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन ये तासुर अब निकल कर सामने आ रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन होगी उसके बाद ये तजवीज़ भी रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 18 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है रिजर्व रखी जाए। इन खबरों की अगरचे भी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सियासी स्तर पर, समाज स्तर पर इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, आपका खैर मकदम है। खबरें यही आ रही हैं कि अभी जो है इलेक्शंस का जिक्र नहीं है कहीं पर भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस कराए जाए, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन की बात आ रही है, हदबंदी की बात आ रही है और खबरें यही गश्त कर रही हैं कि अब शेड्यूल कास्ट के लिए जहां अभी कोई सीट रिजर्व नहीं है जम्मू कश्मीर में, माना जा रहा है कि अब उनके और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए कुल मिलाकर 18 सीटें रिजर्व रखी जाएगी। तो इस पर आपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान के साथ, मुख्तलिफ पार्टीज के साथ बात की होगी, तो किस तरह का रिएक्शन वहां से आया है? बिल्कुल हिलाल, क्योंकि जिस तरह खबरें आ रही है कि पहले हदबंदी कमीशन का फैसला सामने आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन सरकार ने अब प्रायोरिटी बनाई है, इलेक्शन कमीशन प्रायोरिटी बनाई है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा क्या कब किस डेट पे यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा। मगर जो अभी खबरें गश्त कर रही है, अब जो एसटी जो कैटेगरी है उनके लिए जो तकरीबन 18 सीटें जो है उसको रिजर्व रखा जाएगा और इस पर अब सरकार काम कर रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन अब काम कर रहा है। और ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के पोलिटिकल जो पार्टीज के लीडरान हैं उनमें कहीं ना कहीं खलबली है कि उनका ये कहना है कि आज तक इस तरह का फैसला नहीं आया कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट रिजर्व रखी जाएगी। और अब ये फैसला सामने आके कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं उनको तोड़ने की बात भी सामने आ रही है। और हिलाल मैं आपको बताऊं कि अब जिस तरह वुमेन्स रिजर्वेशन पहले ही रखी जा रही है, अब उसके लिए भी जो इलेक्शन कमीशन है या सरकार है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि आज तक हमने असेंबली इंतखाबात में नहीं देखा कि
33% की मुख्तलिफ रिजर्वेशन लीडरों को के लेकर। साथ आपने भी बात की होगी, उनका क्या मानना है? क्या वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इस तरह का डिसीजन अभी आया है या कोई तजवीज़ है? उनका किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, जो उनके साथ जो बात की, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी फैसला सरकार को करना था या इलेक्शन कमीशन को करना था तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद ही इस तरह का फैसला करना होगा। अब जो कुछ सामने आ रहा है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस की बात करें या यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, उनके साथ कोई मशावरत नहीं की गई है और फैसला जो है यहाँ के हर एक लीडर का यही कहना है कि यह फैसला एक तरफा है और यहाँ की लीडरशिप को इग्नोर करके इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं हालांकि अभी अगरचे इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि खबरें ये गश्त कर रही हैं कि डिलिमिटेशन के दौरान ही, उस अमल के दौरान ही, उस प्रोसेस के दौरान ही जम्मू कश्मीर के अंदर 18 सीटें रिजर्व रखी जाएगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। हालांकि शेड्यूल कास्ट के लिए अभी कोई सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं थी और शेड्यूल कास्ट के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो ज़्यादातर जम्मू के अंदर ही आते हैं। तो इस वजह से कश्मीर की जो सेंट्रिक पार्टियां हैं, कश्मीर ओरिएंटेड पार्टियां हैं, उनके अंदर इस हवाले से कोई खलबली ज़रूर देखी जा सकती है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि इस पर अभी कोई भी कमेंट करना कबल वक्त होगा, बल्कि उनका ये भी मानना है कि अभी ये खबरें ऑफिशियली भी नहीं आई हैं, ये तो अभी सोशल मीडिया पर ही गश्त कर रही हैं, लेकिन आगे आगे देखा जाएगा कि किस तरह का रिएक्शन वहाँ से आता है। चलिए नाज़रीन, हदबंदी कमीशन का फैसला कब आ जाता है और उसके साथ साथ कब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे, ये तो अभी का मामला नहीं है, लेकिन अभी का मामला ये है कि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज में आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यावर बांडे नामी एक नौजवान जो कि बाहर से पढ़ के आया है, यानी इंग्लिस्तान से पढ़ के आया है, शोपियां का रहने वाला है, और आज शहर श्रीनगर के अंदर उन्होंने PDP का जो दामन है वो थाम लिया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और इस मौके पर न सिर्फ उनके गले में मालाएं डाली गई बल्कि उनका इस्तकबाल भी किया गया। और इस्तकबाली इस तकरीब में PDP सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ PDP के दीगर लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि यावर बांडे अब्दुल मजीद बांडे के फर्जंद है। मरहूम अब्दुल मजीद बांडे शोपियां से ही MLA रहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने इंतकाल किया। उन्हीं के फर्जंद है यावर बांडे जो कि इंग्लैंड से पढ़ के आई हैं और आज उन्होंने PDP का दामन थाम लिया। इसलिए चीज मायूस गई जरूरत क्या नामुमकिन चीज अल्लाह ताला दपान मतलब कि नाउमीदी कुफर। अगर उम्मीद थो, अगर जखो, अगर कोशिश करो इस मुफ्ती सबन बेड़ा तुलमुत कि जवान ये कड़ान ये मुसीबत मज ताकि ये गसे अमन, ये अमन गले गई तरक्की। मकसद तो मुद्दा खुदा दी नजात यम जम्मू कश्मीर लोग यम ती गरीब गसे मसले कश्मीर तमो 370 तमो यम दपान दोहस के बतमून कत बन अच्छा खिलाफ लड़न कि अच्छा पन पान थवन बराबर खड़ा खुदा दी नजात पान तथ मज तुम बोड़ बार रोल बना। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब मौसम की बात करते हैं, क्योंकि कल से ही मौसम के मिजाज बदले थे। इससे पहले मौसम खुश्क था और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी राहत की सांस ली थी, क्योंकि चिलाई कलां की सर्दी से अब हम बाहर निकल आए थे और उस ठिठुरती सर्दी के बाद जो मौसम में तब्दीली आई थी, दर्जा हरारत मुस्बत में चला गया था, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन कल से ही हमने देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि जो गांव देहात है वहां पर बर्फबारी भी हुई है। पहाड़ी इलाकों में यहाँ तक कि 1 फुट तक की जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। शहरी आबादी में जहां मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं, लेकिन बारिशों के साथ साथ हल्की सी जो है बर्फबारी शहर श्रीनगर के अंदर भी देखी गई है और शहर श्रीनगर के साथ साथ जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर भी आज बर्फबारी देखी गई। हालांकि ये बर्फबारी ज़्यादा देर तक नहीं रही है, क्योंकि मौसम का जो दर्जा हरारत है वो किसी हद तक मुस्बत में ही था और पॉजिटिव में ही था। लेकिन इस सब के बीच महकमा मौसमियात का क्या मानना है, क्योंकि कई इलाकों में जो आज बर्फबारी हुई है, बारिशें हुई हैं,
इससे आम जिंदगी मफलूज होकर भी रह गई है। हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने इस पर रखी नज़र और जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके कंसर्न्स के साथ भी बात की है। उन्होंने मौसम के हवाले से क्या कहा और उनकी पेशन गोई आने वाले वक्त में क्या रहेगी, उस पर इरफान फाजिल से ही सुनते हैं। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम ने ली अंगड़ाई और लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही बर्फबारी और हल्की हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि इससे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की थी कि 24 तारीख के बाद जो है मगरबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर के पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख पहाड़ियों पर दिखाई देगा और खास तौर पर साफा असर जो है बिल्कुल जमीन सतह पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या जो भी अपर रीचेस है वहां पर आज सुबह सुबह अच्छी खासी बर्फबारी, तकरीबन 1 इंच के करीब जो है बर्फबारी हुई है। और साथ ही साथ मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि इस बीच थंडर स्टॉर्म्स या कुछ न कुछ जी हाँ बिजली की कड़कड़ाहट भी दिखाई दे सकती है और खास तौर पर अगर देखा जाए इसका असर जो है तकरीबन 24 घंटे तक दिखाई देगा। और उसके बाद मौसम के हवाले से यही खबर है कि कल यानी कल दिन के आफ्टरनून के बाद मौसम में तब्दीली होगी और लोगों को राहत की सांस भी मिलेगी। और इस बीच हमने देखा कि अच्छी खासी जो बर्फबारी या बारिशें हुई हैं, नदी नालों में काफी ज्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और कुछ नदियों से जो पानी बहा और उसकी वजह से वो कुछ इलाकों तक भी पहुंचा है जिसमें कुछ मकान भी ज़ेर आब हो गए हैं। फिलहाल मौसम के हवाले से यही खबर है कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए नाज़रीन, आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात का मानना है कि कल तक मौसम में बेहतरी आ सकती है। यहाँ तक कि आज शाम से ही जो है बारिशें और उसके साथ साथ जो बर्फबारी कहीं कहीं पर हो रही है उसमें ठहराव आ सकता है और उसके बाद मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन उसके बाद यही कहा जा रहा है कि 3 तारीख के बाद फिर से आइसोलेटेड प्लेस पे कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जो आज बारिशें हुई हैं इससे नदियों का पानी भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, जिसके नतीजे में कई इलाकों में ये पानी बस्तियों में चला गया है। खहीपुरा, हंदवारा का इलाका, और यहाँ पर माना जा रहा है कि अचानक पानी के बहाव से जो पानी है वो मकानों के अंदर भी जा गया है, क्योंकि मकामी लोगों का मानना है कि जहाँ थोड़ी सी बारिशें हुई हैं लेकिन जो इलाके से नदी बहती है उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई है और उसके डिसलेटिंग उसकी नहीं हुई है। हालांकि कई सारे स्कीमें उसके लिए यहाँ पर रखी गई हैं जिससे इन नदी नालों को साफ किया जाता था, लेकिन अब वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी जो है गाँव में चला गया है। कई घर जो है वो अब ज़ेर आब आ गए हैं। 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, तो रात के 3 साढ़े 3 बजे पानी का ज़्यादा आया। ये पानी मकान में घुस गया। पहली स्टोरी हमारी डैमेज हुई, मैटिंग जो थी, खाने पीने का सब सामान है। मौका ही नहीं मिला हमें, मसा हमने अपने बच्चों को, परिवार को यहाँ से निकाला, लेकिन खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। आपने खुद भी देखा अंदर आके कि कैसा हालात है, सब कुछ तबाह हो गया है। गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें कुछ मदद करें, इमदाद करें कि इस सर्दी के मौसम में परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे हम। ऊपर से फिर से बर्फबारी हो रही है। ये देखो अभी भी पानी मौजूद है, आपने खुद देखा यहाँ आके सूरत हाल क्या है इस टाइम। इसलिए हम गुजारिश करते हैं प्रशासन की कि हमारी मदद करें। अल्लाह का शुक्र है कि अयाल बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो सब मैटिंग थी, बिस्तरे थे, जो कोई सामान घर का था सब खराब हो गया। सैलाब रात के 3:30 बजे घुस गया मकान में। एक पड़ोसी है, उसने आवाज़ मारी ऐसे, फिर उसने फ़ोन किया, बोला कि आप थोड़ा होशियार ही रहना। तो जैसे हमने बाहर खिड़की से झाँका तो पानी तकरीबन अंदर कमरों में घुस आया था। तो हम ऊपर वाले मंजिल में सोए थे। इससे पहले भी सैलाब आया था, तो हमने एडीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने टीम भेज दी थी, लेकिन कुछ मतलब मुआवजा नहीं मिला हमें। ड्यूटी है सर, एडीसी साहब है, उसकी मेहरबानी होगी, इस पे अपनी खास निगाह रखें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मौसम ख़राब रहने के नतीजे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी हर वक्त हमने देखा कि मुतासिर होता रहता है। यहाँ जो ट्रैफिक का आना जाना है वो मुतासिर हो जाता है और इस हवाले से जो इस शाहरा से सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं वो भी दरमांदा हो जाते हैं। काजीगुंड में लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर कुछ पैसेंजर शेड्स या पैसेंजर हट्स बनाए जाए, जिसे हम उर्फिया में सराय बोलते हैं। तो वो सराय यहाँ पे बनाई जाए ताकि ऐसे गरीब लोग जो अब गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं और उसके साथ साथ जब वो यहाँ पर दरमांदा हो जाते हैं तो उनके लिए
रहने के लिए कोई जो है इंतज़ाम नहीं होता है। गरीब होते हैं, होटल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से कम खर्चे पे या मुफ्त ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी सहूलियत रखी जाए जिसे रिहायशी सहूलियत कहा जा सकता है, ताकि वो टेम्परेरी बुनियादों पर यहाँ पर रह सके। मकामी आबादी का या इस शहरा से दरमंदा या मुसाफर करने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे वैसे घूमने आ जाए, उसके पास पैसे ना हो, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है ऐसे टूरिस्ट के लिए। हम यहाँ पे होटल पे रह रहे हैं, होटल की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पे मतलब जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ रहा है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाई पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ, और मैं खुद नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा से हैं, अलवर से, राजस्थान से, दिल्ली से, जो हमारे यहाँ पे टैक्सी देख रहे हैं, यहाँ पे सारी जगह पर लगी हुई हैं, सारे टूरिस्ट हम इकट्ठे ही यहाँ पे आए हैं। 3-4 यहाँ पे होटल है गाजीपुर में जहाँ पे हम रुके हैं। तो मेरी बस यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से, भारत सरकार से या फिर जम्मू कश्मीर सरकार से, प्रशासन से, कि प्लीज़ आप लोग टूरिस्ट के बारे में ज़रूर थोड़ा सोचिए कि टूरिस्ट को आगे से अगर आप यहाँ किसी को बुलाते हैं, आपके भरोसे पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो आगे से कोई परेशानी ना हो। चलिए, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का जिक्र तो हमने किया ही, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है मुसाफिर दरमंदा हो जाते हैं, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से पस्सियाँ गिर आती हैं तो रोड बंद हो जाता है। लेकिन रोड का ही जिक्र करते हैं, और ये आमिन कुलगाम का है, और मकामी लोगों का मानना है कि इस सड़क से चलना अब महाल हो जाता है, क्योंकि रोड की हालत इस कदर अबतर है, इस कदर ख़राब है कि अब यहाँ से साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल है। इनका मानना है कि कोई भी शख्स अगर यहाँ से पैदल भी चलता है तो उसको डिस्क होने का खतरा है। यानी इस तरह से उनका मानना है कि इस इलाके की जो ये सड़क है इसकी हालत है। इस वजह से मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि इस सड़क की तरफ सरकार का तवज्जो आ जाए और इसकी मरम्मत के हवाले से फ़ौरन से पेशतर इक़दाम उठाए जाएं। सर, हमारा रिक्वेस्ट यही है सर, लोगों के भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ये जो रोड है बर्फ के दौरान हमें बहुत कठिन से प्रॉब्लम हो गई इनसे। यहाँ बच्चे बूढ़े जो भी है इसमें घुस जाते हैं, जो परेशान नहीं, यहाँ कोई उसका सब अपील आज करान यथ रोडस सन तो आज यह मेन रोड आज नेशनल हाईवे कलगोम तो कोस गुंड आज मेन रोड तो सम पान कर रोडस कर मोइन यथ नालि गम वन हलशरी मज कर कम ज्यादा बाजर वाजर त्रोवायस, मगर यथ ना रोजान, इसलिए मेहरबानी तो मेहरबानी डी सब अपील करान यह सन तो आज यथ रोडस। अब बात करते हैं कुकरनाग की। कुकरनाग में आज जो है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से एक अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया था। मकामी लड़कियां जो इलाके की हैं उन्हें ये तरबियत फराम की गई है किस तरह से हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम है वो यूनिट्स वो खोल सकते हैं, किस तरह से 2-3 लड़कियां एक ग्रुप बना सकती हैं और उसके बाद जो अपना रोज़गार है वो खुद कमा सकती हैं, और ये रोज़गार कमाने के वसाइल क्या हैं, तरीके क्या हैं, उस पर या उस हवाले से उन्हें जानकारी फराहम की गई है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ बराह रानीपुरा इलाके में ये अवेयरनेस कैंप हमने मुनक़िद किया। इसका वाहिद मकसद ये था कि जो हैंडीक्राफ्ट और बाकी दस्तकार है जो इस पेशे से वाबस्ता है, उन लोगों को जो गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जैसे आर्टिजनल क्रेडिट कार्ड स्कीम, लेबर मुद्रा स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम है उनकी, और पहचान पत्र कार्ड मिलता है, और बाकी जो स्कीमें हैं उन स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी देनी थी। क्योंकि ये इलाका टाउन से बहुत दूर है, अक्सर जो अवेयरनेस कैंप्स हुआ करते हैं वो टाउन हॉल्स में होते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये जो कारोबार है ये अक्सर बेशतर गाँव के लोग करते हैं, तो इसलिए हमने एडी साहब ने ये डिसीजन लिया कि ये हम दूर दराज इलाके में करें। तो लिहाजा ये इलाका जो हमें ये मुवाफ़िक़ लगा कि हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंप करें, जिसमें लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, तो हमने जो भी स्कीमें थी वो वहाँ पे उनके सामने पेश की। नवाकदल श्रीनगर में हज़रत शेख अहमद साहब तारबली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज मनाया गया है, और इस उर्स के पेश नज़र यहाँ पर मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन का भी एक बड़ा मजमुआ मौजूद था। दुरूद अस्कार के साथ साथ यहाँ पर रूह और मजालिस का एहतमाम हुआ है, और यहाँ पर एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।